नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के 5th जनरेशन AMCA जेट के ऊपर, जो कि अब दोस्तों एक पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम जो होगा वो एक पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम होगा। और इसके अंदर दोस्तों पुराने सिस्टम की तरह जिसके अंदर केवल गवर्नमेंट ओनली सिस्टम होता था वो नहीं होगा। अब HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रही हैं, जिसके तहत एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाए। ये दोस्तों HAL, DRDO और एक किसी भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्म के बीच में एक कोऑपरेशन होगा। और ये बात दोस्तों HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। और उन्होंने कहा कि अभी ये हमें नहीं पता ये किस तरह से होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये डिसीजन लिया जा चुका है और किसी भी इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ में ये जो जॉइंट वेंचर होगा ये अपने आप में पहला होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइवेट फर्म ने इस तरह का HAL और DRDO के साथ शेयर नहीं किया है। और ये पहला ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है, इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन रेडी है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2026-27 तक आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां तक बात होती है 4th जनरेशन 5th जनरेशन की, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर जाते हैं। ऐसे में दोनों ही रिक्वायरमेंट हम रखेंगे। LCA तेजस के ऊपर MK2 के ऊपर अलग से काम होगा, AMCA के ऊपर अलग से, और 4+ जनरेशन और 5th जनरेशन दोनों के फाइटर जेट हमारे पास होंगे, जैसा कि अमेरिका भी करता है कि 4th जनरेशन फाइटर जेट भी खरीद रहा है और F-35 भी खरीद रहा है। इसके अलावा दोस्तों माधवन ने बताया कि पहला प्रोटोटाइप आएगा जो उसके अंदर 3 सेपरेट फाइटर कॉन्सेप्ट होंगे, जिसके अंदर AMCA भी होगा और ये 4 सालों के अंदर आ जाएंगे। और उन्होंने बताया कि HAL और इसके पार्टनर जैसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, अभी 3 प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 भी है और एक ट्विन इंजन LCA डेरिवेटिव भी है जो कि डेक बेस्ड फाइटर होगा, और AMCA भी है। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है। तो उन्होंने कहा पहले LCA MK2 आएगा, उसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और फिर AMCA। ये उन्होंने प्रोटोटाइप के ऊपर कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रोटोटाइप आने के 2-4 सालों के अंदर ही ये एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबोर्न हो जाएंगे, और इससे पहले इतने कम टाइम के अंदर ऐसा किसी भी तरह का काम पहले नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों नेवल LCA के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि ये केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था कैरियर लैंडिंग के लिए, ये जरूरतें नहीं पूरी कर सकता नेवी की, क्योंकि इसका ऊपर आर्मामेंट भी लेके जाने हैं और इसके अलावा इसका लैंडिंग गियर भी बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसलिए हमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर ही चाहिए होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पे सबसे ज्यादा जो अभी काम किया जाएगा वो होगा इसके डिजाइन के ऊपर। हालांकि अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले LCA तेजस ने 30 ईयर लिए, या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने भी लंबा टाइम ले लिया, क्योंकि अब हम इस प्रोसेस के साथ थोरो हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो डिजाइन फेज में ही लगता है, और इसके लिए हमें किसी भी तरह के टाइम और कॉस्ट की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों LCA MK1 और MK1A के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा हमें लास्ट ईयर ही FOC की क्लियरेंस मिली है, हमने IOC लेवल के फाइटर जेट डिलीवर कर दिए हैं। इसके अलावा जहां तक नंबर का बात है, अभी हम 8 से 10 एयरक्राफ्ट पर ईयर बना रहे हैं। हमारा टारगेट 16 पर ईयर बनाने का है और दूसरी लाइन इसके लिए लगाई जा चुकी है। जल्दी हम 16 से 20 फाइटर जेट 1 साल के अंदर बनाने लग जाएंगे। और 83 LCA तेजस का ऑर्डर भी कंफर्म ही है। यह भी माना जा रहा है कि अगस्त तक ये हो सकता था, लेकिन अब चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है तो ऐसे में 2-3 महीने की डिले हो सकती है और दिसंबर तक इसकी पूरी फाइनल संभावना है कि ये डील कर ली जाए। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने सारी चीजों के ऊपर कह दिया। अब कहने का मतलब ये है कि MK1A के बाद में दोस्तों जब ये पूरा ऑर्डर हो जाएगा तब तक दोस्तों प्रोटोटाइप भी आ सकते हैं AMCA और अन्य फाइटर जेट के, और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। और फ्यूचर में दोस्तों ये देखिएगा कि सारी टेक्नोलॉजी हमारी होगी और सारे फाइटर जेट, चाहे वह 5th जनरेशन फाइटर जेट ही क्यों ना हो, वह हमारा अपना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।